देखिए प्यारे बच्चों, यह जो सवाल है यूपी बोर्ड में इतनी बार आ चुका है। कितना बार? इतना बार आ चुका है। कौन कौन से साल? 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 20 में आया। और मैक्सिमम बच्चे केवल 2% सॉल्व किए, कोई भी नहीं कर पाया। आप स्वयं देख लीजिए, प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए। आपसे भी नहीं आएगा, हमारी ये गारंटी है। आप भी नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, कन्फर्म है। आप इसको देख लीजिए। तो कैसे होगा? यह बहुत ही बार रिपीट किया हुआ है। हो सकता है कि इस बार फिर से आ जाए यूपी बोर्ड में आपका, ठीक है, क्लास 10 में। तो देखिए क्या रहा है आपका सवाल कि किसी समय मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है। कह रहा है जो मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जा रहा है। मतलब पहले 45 था, अब 60 हो गया। कह रहा है जब मीनार के परछाई की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती, मतलब जब मीनार की परछाई जो लंबाई थी 20 मीटर कम हो गई तो उसका कोण कितना हो गया? 45 से 60 बन गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मीनार कितनी ऊंची थी उसको बताइए। तो चलिए मान लेंगे क्या, इसका चित्र बनाएंगे। देखिए इसका हमने क्या किया, चित्र बना दिया यहाँ पर। यह मान लीजिए आपका कितना हो गया? 45 अंश। और यही हमने बना दिया, यह कोण मान लीजिए कितना हो गया? 60 अंश हो गया। यह कितना बन गया? 60 अंश। और यह आपका बन गया 45 अंश। यहाँ से यहाँ की दूरी आपका दिया है 20 मीटर। और यहाँ से इस दूरी को हम मान लेंगे क्या? x मीटर। और इसकी हम क्या करेंगे? मान लेंगे ऊंचाई क्या? h मीटर। क्या मान लेंगे? h मीटर मान लेंगे। नाम क्या दे देते हैं? A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं और D दे देते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। अब 20 मीटर जब यहाँ से यहाँ कम हो गया तो उसका कोण कितना बन गया? 60 अंश बन गया। अब तो आप लगा लेंगे, और वैसे तो आप लगा ही नहीं पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लिखेंगे? tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान हो जाएगी h, आधार का मान हो जाएगी x प्लस 20। क्या हो जाएगा? x प्लस 20। तो चलिए tan 45 का मान 1 बराबर h x प्लस 20। इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो x बराबर हो गया h बटे तो क्या हो गया? x प्लस 20 बराबर हो गया आपका h, या 20 को इधर ले चलते हैं तो क्या बन जाएगी? x बराबर h माइनस 20। समीकरण नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। क्या बन गया? 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेंगे क्या? DBC। त्रिभुज क्या लेंगे? DBC। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, जब DBC लेंगे तो इसमें लगाएंगे tan 60 अंश। तो लिखेंगे क्या? tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या हो गया? h, आधार का मान क्या हो गया? x। लंब का मान h, आधार का मान क्या हो गया? x हो गया। तो लिखेंगे क्या? tan 60 का मान करड़ी में 3, h तो आपका h ही रहेगा। x का मान उठा के यहाँ से रख दीजिए। क्या हो जाएगा? h माइनस 20। क्या हो गया? h माइनस 20। इसको इधर कर दीजिए, इसको उठा के नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो होगा क्या? चलिए अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करते तो क्या बन जाएगा? करड़ी में 3h और माइनस 20 करड़ी में 3 बराबर क्या बनेगा आपका? h इधर ले लो, 20 करड़ी में 3 उठाकर उस साइड ले चलो। करड़ी में 3h माइनस h बराबर 20 करड़ी में 3। चलिए h कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा क्या? करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 20 करड़ी में 3। तब h बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 और गुणे क्या हो जाएगा? परमेयीकरण कर देंगे। करड़ी में 3 प्लस 1 और करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम ऊपर वाला भी सेम ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं काटेंगे पीटेंगे। तो लिखेंगे क्या? h बराबर 20 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 प्लस 1 बटे a प्लस a माइनस b, a प्लस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो करड़ी में 3 की स्क्वायर 3 माइनस 1। तो कहने का मतलब आ गया 20 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2। 2 1 कम 2, 2 दहा में 20।
तो कहने का मतलब 10 करड़ी में 3 और यहाँ हो गया करड़ी में 3 प्लस 1, ये क्या हो गया h बराबर करड़ी का अंदर गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे क्या h बराबर 10 ऐसे ही रहने देंगे, करड़ी गुणा करड़ी से करेंगे करड़ी हट जाएगा और 1 में करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3। तो कहने का मतलब हो गया क्या 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर, h बराबर आपका हो जाएगा 10, 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यूपी बोर्ड का सवाल था, जो कि क्या है कि इतने साल सेटों में आपका पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला ही आपका बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्या है प्रश्न है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन घाते 4 थीटा माइनस कास घाते 4 थीटा का मान बताइए। यही प्रश्न क्या है कि टॉपर बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्या टॉपर बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनका दिमाग हैंग करने लगेगा, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कैसे सॉल्व करें। टॉपर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, हकीकत बता रहे हैं आपको, टॉपर बच्चे नहीं कर पाएंगे जो पढ़ने में है। अब देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है, क्या है बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए कैसे हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर हल, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। कास थीटा को उस तरफ ले चलिए, साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कास का क्या करेंगे, भाग कर देंगे, लिखेंगे या साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर हो गया कास थीटा बटे कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कास से कास कट गया, साइन बटा कास हो गया आपका टेन थीटा और बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर क्या, टेन के कितने अंश पर 1 होता है, कितने अंश पर 1 होता है 45 अंश पर, कितने अंश पर 45 अंश पर। तो लिख देंगे टेन 45 अंश, इससे कट गया थीटा बराबर क्या आ गया 45 अंश। अब ना कहना नहीं लगा पाएंगे, अब तो कहोगे ही लगा लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 अंश रखेंगे, क्या रखेंगे 45 अंश रखेंगे। तो क्या होगा साइन घाते 4 45 अंश माइनस कास घाते 4 45 अंश, बात समझ गए। तो साइन घाते 4 45 का मान होगा, साइन 45 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 2, क्या होता है 1 बटा करड़ी में 2, घाते कितना बन जाएगा 4 और माइनस कास 45 का मान भी क्या होगा 1 बटा करड़ी में 2 घाते कितना 4। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 बटा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर और गुणे 1 बटा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी बता रहे क्यों ऐसा कर रहे, माइनस फिर 1 बटा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर गुणे, ओहो एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका माइनस नहीं प्लस है, क्या है आपका प्लस है। ठीक है, क्या कर देना प्लस कर देना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, जब हम किसी करड़ी का 2 बार गुणा करते हैं, कितनी बार 2 बार गुणा करते हैं, तो करड़ी क्या होता है हट जाता है। तो यह बन जाएगा 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, हर आपका बराबर है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 बटा 4 कट गया तो क्या आ गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 1 बटा 2, क्या आ गया 1 बटा 2। यही आपका क्या है उत्तर है। इसी को सॉल्व करने में बहुत से बच्चे क्या हो रहे थे, दिमागवा एकदम परेशान कर दे रहे थे, नहीं हो रहा था, इतना कमेंट कर करके परेशान किए, सर जी बता दीजिए, सर जी बता दीजिए, सर जी बता दीजिए। मैं कहा लीजिए बता देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि यह यूपी बोर्ड में 3 बार पूछा है, कितनी बार पूछा है 3 बार पूछा, मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। 24 में पूछा है, 22 में पूछा है और 21 में पूछा है, 3 साल पूछा है। कौन कौन से, 24 में, ठीक है 22 में और 21 में। यहाँ से चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इधर लिख देते हैं 24 22 21। ठीक है 24 22 21,
यह 3 साल आपका पूछा है यूपी बोर्ड में। किसमें पूछा है? यूपी बोर्ड में पूछा है, 3 बार पूछा है। सवाल में कोई भी दम नहीं है, लेकिन न जाने क्यों इस 3 बार इस प्रश्न को ही रिपीट किया गया है। तो देखिए कैसे होगा। क्या कह रहा है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी थी, कितने पत्तों की थी? 52 पत्तों की। कितने पत्तों की होती है? 52 पत्तों की। उसमें रटना नहीं है, ये जान लीजिए। जैसे ही ताश का तुरंत दिमाग में 52 पत्ते होने चाहिए। बाकी सवाल पूरा पढ़ के तब निकालिएगा, कभी कभी गलत भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कुछ कंडीशन पूछ लेगा। तो कह रहा है गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब कि एक पत्ता स्वतंत्रता पूर्वक आंख बंद करके, आंख मूंद करके या देख करके कैसो भी एक पत्ता निकाला जा रहा है। मतलब कि ये नहीं निकाला जा रहा है, वो जो पत्ता निकाला उसको देख कर नहीं, मतलब पत्ता जो खींच रहे वह देख रहे हैं, ठीक है, निकाला जा रहा है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, हमें प्रायिकता बताना है क्या कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और बादशाह नहीं होगा। सवाल तो बहुत बढ़िया पूछ लिया भाई। क्या पूछ लिया? बहुत बढ़िया पूछ लिया। बादशाह होगा। अब 52 पत्ते थे, नाम तो कहा नहीं, ललका होए करियवा होए, ललका बादशाह होए करियवा बादशाह, मतलब ललका राजा होए करियवा होए, ये तो पूछे नहीं बा। सिर्फ कहे कि राजा होए, तो राजा कितना होथे ताश में? 4 होथे। कितना होथे? 4 होथे। तो इत कहा नहीं बा हुकुम खोए कि ईटा खोए, चिड़िया खोए कि पान खोए, कौने खोए, नाम देत नहीं बा। जब ना देता तो राजा कुल कितना हो गया, बादशाह कितना हो गया? 4 हो गया। तो लिखेंगे का हल, पहले लिख देंगे कुल घटना। क्या लिखेंगे? कुल घटना बराबर कितना हो गया? 52। कितना बन गया? 52। कितना हो गया? 52 हुई है। अब एक बात क्या कहा था, तब बादशाह कितने हो जाएंगे? बादशाह बराबर बन जाएंगे 4। क्या बन जाएंगे? 4। अगला सवाल के लिए लिख लेते, बादशाह का तो न होए, तो बादशाह अगर न होए तो क्या हो जाए? 50 52 में से 4 घटाई दे भाई। तो लिखब का बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होगा बराबर कितना? 52 - 4 बराबर कितना हो जाए? 48 हो जाए। कितना हो जाए? 48 हो जाए। कौनो हमारे घरे खबर है कि दिक्कत बा घट, भाई पूछा था घटाए तो बात खत्म। तो हुआ क्या? तो लिखिए पहला, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना और बटे क्या हो जाएगा? कुल घटना। कुल घटना। अनुकूल घटना कितना है बादशाह होने के? 4। कुल घटना कितना है? 52, इसलिए हो जाएगा 4/52। 4 × 4 13 × 4 52। तो कहने का मतलब हो ही गया 1/13, ठीक है। अब कह रहा है कि बादशाह न हो, तो लिख दीजिए फिर बी नंबर, बादशाह न होने की प्रायिकता, बादशाह न होने की प्रायिकता, बादशाह न होने की प्रायिकता बराबर वही फार्मूला लगेगा, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो लिखेंगे क्या? अनुकूल घटना और बटे क्या होगा? कुल घटना। कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितना है? 48। कुल घटना हो गया आपका 52। तो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए तो क्या हो गया? 4 × 4 4 दूना 8, 4 से काट दीजिए, 4 × 4 4 3 12। कहने का मतलब हो गया 12/13। यही दो इसके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्या हो गए? आंसर हो गए। इतना सिंपल, इतना अच्छा सवाल, ठीक है। 4 नंबर में बेवजह यूपी बोर्ड उठा पटका था और 3 बार बेवजह फालतू में पूछा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।